रिपोर्ट जो कि न्यूज़ में थे, हम उसको कवर कर चुके हैं। ये हमारे रिपोर्ट्स पे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि पूछे जाने के इस बार ज़्यादा चांसेस हैं, चाहे एग्ज़ाम UPSC हो, चाहे PCS के एग्ज़ाम्स हो या EPF हो, सारे एग्ज़ाम्स में इसके पूछे जाने के चांसेस कम से कम 2 सवाल यहाँ से आने फिक्स हैं। कहाँ से कि एक तो जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे इंडेक्सेस रिपोर्ट्स वगैरह, और दूसरे इन्वायरमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट थे, और जो सोसाइटी से रिलेटेड रिपोर्ट हैं। ठीक है, तो तीनों से मिला के एटलीस्ट 2 रिपोर्ट जो है एग्ज़ाम से वो पूछे जाते हैं, चाहे वो जो किसी भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम्स हो। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला है द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 रिलीज्ड बाई। पूछ रहा है कि जो 2019 का ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट है वो किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? वो रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इसलिए निकाला जाता है ताकि पता चल सके कि किस कंट्री में ज़्यादा इजी है बिजनेस को करना, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है बिजनेस को करना। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट भी उसमें सुधार लाती है ताकि बिजनेसेस वहाँ स्टार्ट हो सके, और दूसरी जो बाहर के लोग हैं जो आके इन्वेस्ट करते हैं उनको भी पता चल सके कि वो कहाँ ईजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके टोटल, इसके जो सब इंडेक्सेस हैं, टोटल 10 सब इंडेक्सेस हैं। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, स्टेटमेंट पूछ रहा है इसमें से कौन नहीं है। तो इसमें मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट द सब इंडेक्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ठीक है, तो जो 3 है, पेइंग ऑफ द टैक्सेस, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी एंड डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन। तो हम इस मैप के थ्रू देखें तो कोई अगर स्टार्ट बिजनेस करना चाहता है तो क्या प्रॉब्लम होती है उसको, गेटिंग लोकेशन में क्या प्रॉब्लम होती है उसको, एसेसिंग फाइनेंस में क्या प्रॉब्लम होती है, डीलिंग विद डे टू डे ऑपरेशन में क्या ज़रूरत पड़ती है उसको, कैसे ईजिली हो पाता है, और ऑपरेटिंग इन ए सिक्योर बिजनेस इन्वायरमेंट में उसको कितना ईजिली जो है उसको हैंडल कर पाता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर 10 इंडेक्सेस बनाए जाते हैं जिसके बेस पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो है रिपोर्ट तैयार होती है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाई। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, ये चेक करने के लिए किस कंट्री के सिटीजन्स जो हैं वो कितने हैप्पी हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ग्लोबल कम्पिटिवनेस इन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाई। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच मार्किंग इंडिया पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाई। बेंच मार्किंग इंडिया पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट जो है वो रिलीज होता है रिजर्व बैंक RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस समटाइम्स इन न्यूज़ इज ब्रॉट बाई। तो ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस जो है इसमें जो एडल्ट लोग हैं, एडल्ट पर्सन है कंट्री के, वो किस तरीके से डेटा को हैंडल करते हैं, किस तरह के उसको प्रोटेक्ट करते हैं, लोकलाइज करते हैं और यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को रिपोर्ट तैयार करके पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसको बोलते हैं ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स आर रिलीज्ड बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। CSO के द्वारा पूछ रहा है इसमें से कौन सी रिलीज की जाती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, और इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन। तो ये पहला एंड तीसरा रिपोर्ट जो है CPI एंड IIP इज रिलीज्ड बाय द CSO, बट WPI जो है वो CSO के द्वारा नहीं रिलीज किया जाता है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। और जो ये रिलीज़ किया जाता है ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंदर में आती है, इसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, ये अभी जस्ट पहले हमने इस सवाल को कवर किया हुआ है। तो पेइंग द टैक्सेस, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी एंड डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन इज द सब इंडेक्स। मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर इज द नॉट द सब इंडेक्स ऑफ इज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसमें 10 देखते हैं कौन कौन है। स्टार्टिंग ए बिजनेस, डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन परमिट, मतलब कितनी जल्दी कितने इजीली जो है इसमें इनका काम हो जाता है। गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, कितनी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, गेटिंग क्रेडिट, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर, पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस द बॉर्डर्स, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द रिजॉल्विंग द इंसॉल्वेंसी। तो इन 10 इंडिकेटर्स को पहले मेजर किया जाता है कि कितना इजीली किस कंट्री में हो जाता है, फिर उसके बेस पे रैंक तैयार की जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रूल ऑफ द लॉ जो इंडेक्स है वो रिलीज किया जाता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट। हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट दिया, द रिपोर्ट हैज बीन डेवलप्ड बाय नीति आयोग विद टेक्निकल असिस्टेंट फ्रॉम द WHO, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड बोला, द रिपोर्ट रैंक्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इनवॉल्वली ऑन देयर ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंटल चेंज इन हेल्थ आउटकम्स एज वेल एज देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड थर्ड जो बोला, तमिलनाडु इन द टॉप पोजीशन, नॉट द तमिलनाडु, केरला इज इन द टॉप पोजीशन। थर्ड स्टेटमेंट इज द रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू है, ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पब्लिश्ड ग्लोबल EV इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? तो ये पब्लिश किया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा पब्लिश किया गया है कि कौन सी कंट्री कितना एफर्ट लगा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो है प्रमोट करने में, ताकि जो डिपेंडेंसी है पेट्रोलियम वगैरह से दूसरे कंट्री पे या जिस तरीके से पॉल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है प्रमोट करके। तो ये रिपोर्ट तैयार की जाती है इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रिपोर्ट स्टडी ऑन होमिसाइड 2019 हैज बीन पब्लिश्ड बाय UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स UNODC, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट, ठीक है। तो पहला है UNODC रिलाइज ऑन द वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन मेनली फ्रॉम द स्टॉक। बेसिकली ये वर्क करता है, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन नहीं होता, 90% कंट्रीब्यूशन जो है गवर्नमेंट मेंबर के द्वारा दिया जाता है, गवर्नमेंट्स के द्वारा दिया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द रॉन्ग। सेकेंड है, established in 1997 थ्रू ए मर्जर बिटवीन द यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम एंड द सेंटर फॉर द इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन। सेकेंड स्टेटमेंट इज द ट्रू, ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following gives the global gender gap index report? It is a very important report which is published by the global gender gap report वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, ऑप्शन होगा हमारा ए करेक्ट। नेक्स्ट है, रिसेंटली गवर्नमेंट फॉर्म्ड ए वर्किंग ग्रुप ऑफ रिव्यू द होलसेल प्राइस इंडेक्स हु अमंग द फॉलोइंग गिवन बेस, ठीक है। ये कह रहा है कि जो WPI है होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसका बेस ईयर 2011-12 है, रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने इस बेस ईयर को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी के जो हेड हैं वो रमेश चंद, ठीक है, रमेश चंद कमेटी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिसेंटली न्यूज रिलीज्ड बाय। कह रहा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? तो ये रिलीज की जाती है इसमें से किसी के द्वारा भी नहीं, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो रिलीज की जाती है RBI के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, किसी के द्वारा नहीं रिलीज की जाती है, RBI के द्वारा रिलीज की जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट ऑफ फॉर इंडिया चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि तो ये रिलीज़ किया जाता है यूनेस्को के द्वारा, स्टेट ऑफ इंडिया एजुकेशन, मतलब कि जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनको कितना स्कूलिंग वगैरह एक्सेस हो पा रहा है, अगर एक्सेस हो पा रहा है तो उनको वहाँ कितनी फैसिलिटी है। तो ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है यूनेस्को के द्वारा, ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पर डी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स। तो पूछ रहा है केरला, पहला स्टेटमेंट है केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश टॉप द चार्ट, ठीक है। तो ये टॉप किए हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ भी रहा है। सेकंड बोला रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय द नीति आयोग। तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है। सेकंड जो बोल रहा है कि यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये नीति आयोग के द्वारा नहीं पब्लिश किया जाता, ये एक NGO है वर्ल्ड विजन इंडिया एंड द IFMR लीड के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट इज ए कम्प्रीहेंसिव हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द नीति आयोग, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड बोला द स्टेट रैंक्स स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द कम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट क्योंकि ये पब्लिश किया जाता है जो है कि नीति आयोग के द्वारा। सेकंड है गुजरात टॉप द इंडेक्स, गुजरात ने टॉप किया है, ये करेक्ट है, पहला रॉन्ग है। थर्ड बोल रहा है कर्नाटका इंक्लूडेड द इंडेक्स फर्स्ट टाइम। ऐसा हो सकता है क्या जहाँ पे इतना ज़्यादा सूखा वगैरह पड़ता है वहाँ पे तो मैं जो है कि इंडेक्स वहाँ तैयार की ही जाएगी, तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, तो पहला बोल रहा है वर्ल्ड बैंक रिलीज द ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसको हम पढ़े हुए हैं, जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट है वो रिलीज करती है। सेकंड इंडेक्स बोल रहा है द इंडेक्स रैंक 140 ग्लोबल सिटीज बेस्ड ऑन देयर लिविंग कंडीशन। दिस इज द ट्रू। थर्ड बोला न्यू दिल्ली है ड्रॉप्ड बाय 6 प्लेस टू रैंक 118। दिस इज द ऑल्सो ट्रू। और फोर्थ बोला मुंबई सॉ रेज ऑफ 2 प्लेसेस। ये देखो गलत है कि मुंबई में 2 प्लेसेस रेज नहीं हुए, 2 प्लेसेस फॉल हुए हैं, वही न्यू दिल्ली में 6 प्लेसेस फॉल हुए हैं। ठीक है, और ये रिलीज की जाती है ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स के ये रिलीज की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज द रॉन्ग। ठीक है, तो कौन सा इनकरेक्ट वही पूछ रहा है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ सिटीज इंडेक्स एशियाई इज रिलीज्ड बाय। तो सेफ सिटी इंडेक्स पूछ रहा है किसके द्वारा रिलीज की जाती है, इट इज ऑल्सो रिलीज्ड बाय इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, ऑप्शन होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर यूज्ड बाय IFPRI टू कंप्यूट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ये हम अच्छे से डिटेल में पढ़े हुए लेक्चर में, यू कैन गो थ्रू दैट। एंड पहला स्टेटमेंट है अंडर नरिशमेंट, सेकंड है चाइल्ड स्टनिंग, थर्ड है चाइल्ड मोर्टलिटी। तो इसमें तीनों इंडेक्स यूज किए जाते हैं कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में, तो ऑप्शन होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो ये यूपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, तो ये लेबर ब्यूरो के द्वारा ये ब्रिंग आउट किया जाता है, हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 49 है मिड मानसून 2019 लाइटिंग रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय। देखो इस साल 2019 में बहुत ज़्यादा जो लाइटिंग हुआ है वो सबसे ज़्यादा लाइटिंग देखने को कहाँ पे मिला है, उड़ीसा में। लेकिन लाइटिंग की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ कहाँ पे देखने को मिला है, ये उत्तर प्रदेश में मिला हुआ है। तो यहाँ पे ये पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, क्लाइमेट रेजिलियंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन होगा करेक्ट हमारा ए। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट था। सेकंड पार्ट हम बहुत जल्दी इसको लेके आएंगे और इस सारे रिपोर्ट को कवर करेंगे तीनों पार्ट से, इकोनॉमिक से, सोसाइटी से एंड द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जो रिपोर्ट्स आए हुए हैं उसको हम कवर करेंगे इसमें।